ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय तीर्थपथप्रदर्शिने श्रीमद्भक्तिसम्पदे तीर्थगोस्वामीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पानीहाटी चूड़ादही महोत्सव है और ये महोत्सव इस वर्ष 9 जून सोमवार को है। इसे दंड महोत्सव भी कहते हैं क्योंकि इस दिन नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी पर विशेष कृपा की थी और इसीलिए आज भी बहुत सारे भक्त पानीहाटी ग्राम में जाकर इस उत्सव को बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। इसीलिए सभी गौड़िया मठों में इस उत्सव को बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु को तो सभी जानते हैं, जो बलराम जी है और जो लक्ष्मण जी, वही कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। और रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? जो 6 गोस्वामी है उनमें से एक है रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनका जन्म सप्तग्राम के कृष्ण नगर में हुआ था, जिनके पिता गोवर्धन मजूमदार थे, जो उसमें बहुत बड़े जमींदार थे, जिनका ऐश्वर्य इंद्र के समान था। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी की इन विषयों में आसक्ति नहीं थी। कारण था कि बचपन से उन्हें हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त का संग मिला था और इसीलिए बचपन से ही हरिदास ठाकुर उन्हें भगवान की लीला कथाओं को सुनाते, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनाते, जिसे सुनकर उनका मन अति प्रसन्न रहता। और कुछ बड़े होने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी महाप्रभु के प्रचार आंदोलन में सम्मिलित होना है और उनकी इच्छा चैतन्य महाप्रभु से मिलने की हुई। यह उत्कंठा धीरे धीरे बढ़ती गई। एक बार क्या हुआ कि वह चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए अपने घर से भागकर चले गए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, बिना किसी को बताए घर से भाग कर आना ये अच्छी बात नहीं है। अब तो तुमने मेरे दर्शन कर लिए हैं, तुम पुनः अपने घर वापस चले जाओ और वहाँ विषयी की तरह रहना, लेकिन अंदर से मन ही मन मेरा चिंतन करना, और जब समय आएगा तो तुम्हें मेरा संग और कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पाकर पुनः घर वापस आ गए और अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार सभी कार्य करने लगे और मन ही मन भगवान का चिंतन करते रहते। और उन्होंने अपने पिता के कहे अनुसार विवाह भी कर लिया, लेकिन उनका मन इन विषयों में था ही नहीं। इस प्रकार भगवान का चिंतन करते करते 1 वर्ष का समय निकल गया, लेकिन 1 वर्ष बाद वे फिर बेचैन हो गए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। इस प्रकार कई बार वह घर से भाग जाते, तब उनके पिता के सैनिक उन्हें पकड़कर वापस घर लाते हैं। और इसीलिए एक बार उनकी माता ने कहा कि आप रघुनाथ दास गोस्वामी को बांध कर क्यों नहीं रखते, ये तो पागल हो गया है। तब रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता ने कहा कि जिसे इंद्र के समान ऐश्वर्य और अप्सरा जैसे स्त्री नहीं बांध सकी, उसे क्या ये रस्सी बांध सकते हैं? नहीं, वास्तव में ये पागल नहीं हुआ, इसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई है। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार विचार करने लगे कि आखिर क्यों मुझे चैतन्य महाप्रभु का संग नहीं मिल रहा है। अवश्य ही मैंने नित्यानंद प्रभु से आज्ञा नहीं ली और सीधे चैतन्य महाप्रभु से मिलने चला गया। इसीलिए यही कारण है कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का संग नहीं मिल रहा है। इस प्रकार सौभाग्यवश
कुछ दिन बाद ही नित्यानंद प्रभु पानीहाटी ग्राम में आए और रघुनाथ दास गोस्वामी को जब यह पता चला तब उन्होंने अपने पिता से आज्ञा ली और वह नित्यानंद प्रभु से मिलने चले गए। पर भय के मारे उन्होंने नित्यानंद जी के चरणों में दूर से ही प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु पानीहाटी ग्राम में सभी भक्तों के साथ घिरे हुए थे, इसीलिए कुछ भक्तों ने बताया कि हे नित्यानंद प्रभु, देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं और आपको प्रणाम कर रहे हैं। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम चोर हो, इस प्रकार छुप कर मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो। और नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण रघुनाथ दास गोस्वामी के मस्तक पर रख दिया और कहा, तुमने चोरी की है और तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। ऐसा क्यों कहा नित्यानंद प्रभु ने? क्योंकि नित्यानंद प्रभु की संपत्ति क्या है? चैतन्य महाप्रभु, उनके प्राण धन है चैतन्य महाप्रभु। तो जब हमें किसी की संपत्ति चाहिए तो उस संपत्ति को रखने वाले मालिक से आज्ञा लेनी पड़ती है। इसी प्रकार अगर हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए तो हमें नित्यानंद प्रभु की आज्ञा के बिना वह कृपा नहीं मिल सकती है। इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को चोर कहा। वास्तव में नित्यानंद प्रभु कौन है? आश्रय तत्व, गुरु तत्व है। कहने का अर्थ है कि जब तक व्यक्ति को गुरु कृपा नहीं होती है तब तक उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। चाहे हम कितना भी भजन साधन कर ले, सभी व्यर्थ है। हमें भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती जब तक हम प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर भगवान का भजन नहीं करेंगे। इसके बाद नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम्हें इसका दंड मिलेगा। तुम्हें यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को दही चूड़ा का प्रसाद खिलाना पड़ेगा। ऐसा सुनकर रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि वैष्णव को सेवा देना बहुत सौभाग्य का बात है। बहुत कृपा से ही व्यक्ति को वैष्णव सेवा का अवसर मिलता है। लोग इधर उधर धन तो व्यर्थ गवा देते हैं, लेकिन वैष्णव सेवा सबको नहीं मिलती है। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही प्रसन्न हुए और तुरंत ही अपने गांव से उन्होंने बहुत सारा धन और उत्सव के लिए जो भी सामग्री चाहिए सब लेकर आए और उस उत्सव के लिए 2 बड़े पात्रों में, एक में दही चूड़ा, दूसरे में दूध चूड़ा, केला सभी मिश्रित किया गया और सभी भक्तों को 2-2 मिट्टी के सकोरे दिए गए। एक में दही चूड़ा और दूसरे में दूध चूड़ा दिया गया। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु को भोग अर्पित किया गया। इसके बाद सभी भक्तों को वह प्रसाद दिया गया। नित्यानंद प्रभु ने तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु का आवाहन किया और उन तुरंत ही नित्यानंद प्रभु के समक्ष चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। इसके बाद नित्यानंद प्रभु सभी भक्तों के पात्र से एक एक कौर लेकर चैतन्य महाप्रभु को खिलाने लगे और चैतन्य महाप्रभु वह प्रसाद पाने लगे। इसके बाद नित्यानंद प्रभु को जो प्रसाद मिला था वह चैतन्य महाप्रभु को देने लगे। चैतन्य महाप्रभु उसका पान करने लगे और इस प्रकार वहाँ पे उपस्थित सभी भक्त और नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु सभी द्वापर लीला में यमुना जी के पुलिन पर उन्होंने जो अपने सखों के साथ भोजन किया था उन लीला का स्मरण करने लगे। इस प्रकार वहाँ सभी के चित्त में इतना उल्लास हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता और वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि जिसे भी वहाँ पर जगह नहीं मिला वे गंगा जी के घाट के पास चले गए और जिसे घाट के पास भी जगह नहीं मिली वह गंगा जी के पानी में उतरकर प्रसाद पाने लगे। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पर सभी भक्तों ने कृपा की। नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बुलाया और कहा कि मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ और शीघ्र ही तुम्हें चैतन्य महाप्रभु के दर्शन और उनका संग मिलेगा। अब तुम अपने घर वापस चले जाओ। ऐसा सुनकर रघुनाथ दास गोस्वामी अति प्रसन्न हुए और अपने घर पुनः चले गए। इस कथा से हमें यही सीखना चाहिए कि जीवन में अगर हमें भक्ति करनी है तो प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर करना होगा, तभी
यह संभव है, नहीं तो इस प्रकार यह जीवन यूं व्यर्थ ही चला जाएगा। इस विशेष तिथि में नित्यानंद प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हम पर भी विशेष कृपा कीजिए, ताकि हम भी चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करें और गुरु के चरणों में हमारा दृढ़ विश्वास बना रहे। हरे कृष्णा।